हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 124 में दे रखा है। अ सॉलिड कॉपर स्पेयर ऑफ सरफेस एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 31.5 मीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। तो बताओ इस वायर का डायमीटर क्या होगा। क्वेश्चन में एक्चुअली हमें ये बताया गया कि इस तरीके का हमारा कोई स्पेयर है जो कि सॉलिड है, ठीक है। सरफेस एरिया बोलते हैं जो आपको एक कलरफुल पार्ट नजर आ रहा है ना इसके चारों तरफ का, इसे कहते हैं सरफेस एरिया, जो हमें यहाँ पे दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस स्पेयर को मेल्ट करके हमने एक वायर बनाई है। इस वायर की जो लंबाई है वह 31.50 मीटर इसकी लंबाई है। तो बताओ इसका डायमीटर क्या होगा, इसका निकालना। अब देखो हमने इसे मेल्ट करके इसे बनाया है, तो इसका मतलब जितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होगा उतने मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होगा। सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो, अगर मान लो हमारे 2 किलोग्राम का स्पेयर है, इसे मेल्ट करके इसे बनाया, तो इस वायर का वज़न भी 2 किलोग्राम ही होगा। दोनों का वज़न क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो मटेरियल इसमें लगा वही मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल करने के लिए हमें इसकी रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, और रेडियस निकालने के लिए हमें इसका दे रखा सरफेस एरिया। दोनों में फ़र्क रहे तो मैं इसलिए इसकी रेडियस को मैंने माना है कैपिटल आर, और इसकी रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं रेडियस, इसकी हो जाएगी स्मॉल आर सिलेंड्रिकल वायर की, एंड सॉलिड स्पेयर की जो रेडियस होगी उसे मान लेते हैं कैपिटल आर। और हमें यहाँ दे रखा है इसकी लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर जो दे रखे 31.50 मीटर। अब देखो पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, ये चल रहा मीटर में, पूरा क्वेश्चन एक जैसा होना चाहिए। तो हम देखो मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 31.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 2 0 है तो डेसिमल हमारा 2 नंबर इधर चला जाएगा, 3150 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ ऑफ वायर है ये क्या है एक्चुअल में, देखो जैसे कि मैंने मान लो ये हमारा कोई एक वायर है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें ये 31.50 मीटर। अगर मैं इस वायर को इस तरह से लेटा के रखता हूँ तो ये हमें लगती है क्या, लेंथ है। अगर मैं इसी को खड़ा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट है। तो सिलेंडर ये भी एक तरीके से, तो यानी कि चाहे इसे लेंथ बोल लो चाहे हाइट बोलो, एक ही मतलब है। तो मैं इसे मान लेता हूँ एच, यानी कि जो इसकी ये हाइट होगी। ठीक, तो फिलहाल बात करते हैं इसकी रेडियस की। इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है 1386। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस को मैंने माना है कैपिटल आर। 1386, 4 का 4 रहने दिया, पाई की जगह मैंने यूज़ किया 22/7। आर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर रहने दिया मैंने यहाँ पे 1386। आर स्क्वायर को यहीं रहने दो, 1386 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, क्रॉस में चलते हैं, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड करते हैं, देखो 4 का तो पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, बट 22 का इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है। 22 का इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा 63। ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 63 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7, क्योंकि 3 3 से 9, 9 7 जा 63, इंटू में 7। नीचे मेरा 4 है, 4 पे 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। अब देखो यहाँ पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट में 2 में से कोई एक नंबर ही मेरा बाहर निकल के कॉमन आता है। तो इन दोनों में से अगर अंडर रूट में से बाहर निकालना है तो इन दोनों में से 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा, इन दोनों से 2 में से एक और 2 बाहर आएगा। 7 3 से 21/2। ये हमारी रेडियस हो जाएगी किसकी, स्पेयर की। रेडियस आने के बाद में अब हम इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। ठीक, तो इनके वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर, कौन सी है, कैपिटल वाली, पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला पाई आर, आर कौन सी, स्मॉल वाली, एंड एच क्या, इसकी हाइट यानी कि इसकी लंबाई। तो देखो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, 4/3। रेडियस कितनी इसकी, 21/2। क्यूब लिखा है इसलिए 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। इसकी रेडियस तो हमें निकालनी है, रहने दो एज इट इज़। हाइट कितनी है 3150। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, 7 आ गया, 7 3 से 21, 2 2 4 होता है, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ आया 7 × 21 नीचे 2, ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, आर स्क्वायर। ठीक, 7 का इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है, 7 का डिवाइड दिया, यह है हमारा 450। ठीक, आने के बाद 21 × 21, 2 ×
ये मैंने 450 एज इट इज उतार दिया, 3 का इसमें डिवाइड दिया, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 का डिवाइड दिया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 7 इंटू 7, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में 10, इस पर से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे क्या आएगा अंडर रूट, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा, इन दोनों 10 में से मेरा एक 10 बाहर आएगा। ठीक, तो ये मेरी निकल के आ गई रेडियस। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इसका डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर ऑलवेज रेडियस का डबल होता है, तो इसका डबल कर दो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी कौन आ जाएगी, डायमीटर निकल के आ जाएगा 7 2 जा 14, एक जीरो है, डेसिमल एक नंबर इधर चला जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा किसका, इस वायर का। क्लियर है, ये हमारा डायमीटर होगा 1.4 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।